Hello students, welcome to Math by PMS. Question number B triple I is x cube minus 1 power 9 into sec square x. ठीक है, d by dx of. अगेन ये दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई करके एक फंक्शन नहीं बना सकते हैं, देन u इंटू वी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. एक्स क्यूब माइनस 1 पावर 9 u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v मीन्स एक्स स्क्वायर एक्स प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u मीन्स एक्स क्यूब माइनस 1 पावर 9. ठीक है, बस इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 पावर 9. ठीक है, इसके लिए ये वाला क्वेश्चन सब करने के लिए ना, क्योंकि ये मिसलेनियस है, चेन रूल पूरा आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए. सेक स्क्वायर एक्स मीन्स सेक एक्स होल स्क्वायर. ठीक है, तो एक्स पावर एन फॉर्मेट में पहले हम लोग खोलेंगे इसको. 7c में ये कर चुके हैं. 2 इंटू एक्स पावर 2 माइनस 1 पर x की जगह पे क्या है, सेक एक्स है, तो इसको हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करेंगे. पहले हम लोग खोले एन एक्स पावर एन माइनस 1 के फॉर्म में. अगर ये सिर्फ x होता तो हम लोग आगे कुछ भी चेन रूल अप्लाई नहीं करते, पर ये x की जगह पे क्या है, सेक एक्स है, तो अगेन सेक एक्स की डिफरेंशिएशन करेंगे. सेक एक्स डिफरेंशिएशन इज सेक एक्स इंटू 10x. ठीक है, नाउ प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 पावर 9. सपोज दिस इज x, तो हम लोग x पावर n के फॉर्मेट में पहले खोलेंगे, दैट इज n एक्स पावर n माइनस 1. पर x की जगह पे क्या है, एक्स क्यूब माइनस 1, तो फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज 3x स्क्वायर. नाउ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 पावर 9 इंटू 2 sec x 2 minus 1 is power 1. sec x into sec x will be sec square x into 10x plus 9 into sec square x into 3x square into x cube minus 1 power 8. Okay, and now equal to, अभी हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. एक्स क्यूब माइनस 1 पावर 9 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x प्लस 9 इंटू 3 27 एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 पावर 8. ठीक है, अब दोनों में कॉमन क्या है, सेक स्क्वायर एक्स है, और एक कॉमन क्या है, एक्स क्यूब माइनस 1 पावर 8. तो हम लोग एक्स क्यूब माइनस 1 पावर 8 एंड सेक स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लेते हैं. तो यहाँ पे बचा 2 इंटू 8 कॉमन गया है, तो एक्स क्यूब माइनस 1 बचा इंटू 10x प्लस 27 बचा है. ठीक है, एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स कॉमन गया है, तो यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं, बस यही एक्स क्यूब माइनस 1 पावर 8 तो कॉमन गया है. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है, और भी मल्टीप्लाई फॉर्म में अगर आप लोग सिंप्लीफिकेशन करके लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, और दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन आई एक्स इज डी बाय डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स. ठीक है, तो ये अगर कॉस इनवर्स एक्स को हम लोग थीटा मान लेते हैं, दिस विल बी साइन थीटा पावर स्क्वायर के फॉर्मेट में है. ठीक है, पहले एक्स पावर एन को खोलेंगे, सो 2 एक्स पावर 2 माइनस 1 एन एक्स पावर एन माइनस 1, पर एन की जगह पे क्या है, सॉरी एक्स की जगह पे क्या है, साइन इंटू कॉस इनवर्स एक्स है. ठीक है, तो अगर ये सिर्फ x होता तो हम लोग n एक्स पावर n माइनस 1 खोलते, पर ये x की जगह पे क्या है, साइन ऑफ कॉस इनवर्स x, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, d बाय डी एक्स ऑफ साइन ऑफ कॉस इनवर्स x. ओके, नाउ इक्वल टू 2 साइन कॉस इनवर्स x पावर 2 माइनस 1 इज 1. इसको डिफरेंशिएट करेंगे, साइन डिफरेंशिएशन इज कॉस, एंगल जो है वही लिख लेंगे. अगर सिर्फ ये एंगल एक्स होता या फिर थीटा होता तो हम लोग को चेन रूल अप्लाई करना नहीं पड़ता, पर इसकी जगह पे कॉस इनवर्स एक्स है, तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग कॉस इनवर्स एक्स को. सो नाउ इक्वल टू 2 साइन कॉस इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स डिफरेंशिएशन इज माइनस 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट. आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये सारे डिफरेंशिएशन फॉर्मूला आप लोगों के दिमाग में होने चाहिए एकदम. ठीक है, नाउ इक्वल टू, यहाँ पे सपोज दिस इज थीटा एंड दिस इज थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा. ठीक है, किस फॉर्मेट में है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा विल बी साइन 2 थीटा. यस और नो, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन 2 थीटा की जगह पे क्या है, कॉस इनवर्स एक्स है. ठीक है, माइनस 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, ये मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट. सो आप लोग सोचेंगे यहाँ पे आंसर खत्म हो गया. ठीक है, पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक बहुत छोटा सा आंसर आएगा. देखिए,
माइनस साइन, इसके लिए सारे फॉर्मूलाज आने चाहिए। 2 cos इनवर्स x होता है cos इनवर्स 2x² माइनस 1, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, यहाँ पे है इतना है, ठीक। अब एक फॉर्म हम लोग जानते हैं कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जो होता है, ठीक है, ये है क्या, cos इनवर्स 2x² माइनस 1, ठीक। इसको हम लोग साइन इनवर्स के फॉर्म में ला सकते हैं, क्योंकि अगर साइन इनवर्स फॉर्म में लाएंगे तो बाहर क्या है, साइन है। सो साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x होता है x, उसी फॉर्मेट में हम लोग लाएंगे। अब इसको साइन इनवर्स के फॉर्मेट में हम कैसे करेंगे, थोड़ा हम लोग बस ध्यान देते हैं। अब ये होता है ट्रायंगल, दिस इज थीटा, दिस इज b, दिस इज h, दिस इज p, ओके। अब साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है p बाय h, कॉस थीटा होता है b बाय h, टेन थीटा होता है p बाय b, ये सबको पता है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें से थीटा निकालने की कोशिश करूं तो साइन इधर आ जाएगा, देट इज साइन इनवर्स p बाय h होगा। अगर अगेन थीटा निकालने की कोशिश करूं, कॉस इनवर्स b बाय h, यहाँ से थीटा निकालने की कोशिश करूं, टेन इनवर्स p बाय b। लेफ्ट हैंड साइड सारे इक्वल हैं तो राइट हैंड भी इक्वल होगा, दैट मीन्स साइन इनवर्स p बाय h इक्वल टू ही होता है कॉस इनवर्स b बाय h इक्वल टू होता है टेन इनवर्स p बाय b। वैसे आप बाकी तीनों को भी कर सकते हैं, ठीक है। अब p बाय b, ठीक है। अब इसका जरूरत हमको क्यों पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग को गिवन है कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1, ठीक है, और हमको चाहिए ये साइन फॉर्मेट में कितना होगा, हमको वो निकालना है। तो अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो हम इस ट्रिक से कर सकते हैं। हम लोग को पता है कॉस इनवर्स कितना होता है, b बाय h, अगर नीचे कुछ नहीं है तो नीचे क्या है, 1 है। तो ये जो फॉर्म हमको गिवन है, इस पे b कितना गिवन है, 2x² माइनस 1, h कितना गिवन है, 1, p निकाल सकते हैं, h² माइनस b² रूट, यही तो होता है पिथागोरस थ्योरम, h² इज 1 माइनस 2x² माइनस 1 होल स्क्वायर रूट इक्वल टू 1 माइनस 2x² स्क्वायर इज 4x पावर 4 माइनस 4x² प्लस 1। वैसे मुझे लगता है आप लोगों को a माइनस b होल स्क्वायर तो आता ही होगा, इक्वल टू 1 माइनस 4x पावर 4 प्लस 4x² प्लस माइनस माइनस 1 रूट 1 इज कैंसिल आउट। यहाँ से अगर हम लोग 4x² कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस x² रूट हो जाएगा, 4 रूट इज 2, x² रूट इज x, 1 माइनस x² रूट, ठीक। ये हम लोग को p मिल गया। हम लोग को करना क्या था, कॉस इनवर्स इक्वल टू साइन इनवर्स फॉर्मेट में लाना था, और साइन इनवर्स कितना होता है, p बाय h होता है। p कितना है, p है 2x इंटू 1 माइनस x² रूट बाय h कितना है हम लोग के पास, 1 है, ठीक है। सो कॉस इनवर्स b बाय h विल बी साइन इनवर्स p बाय h, सो दैट इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस x² रूट, वी कैन राइट और नॉट, ऑफकोर्स वी कैन राइट। इसी फॉर्मेट से आप कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को एक और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1 है, अभी हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू माइनस साइन ऑफ, ठीक है, अभी हम लोग निकाल चुके हैं तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस x² रूट, ठीक है। हम लोग को मिल गया कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1 की वैल्यू है साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस x² रूट। इसी फॉर्मेट में हम लोग इसको सॉल्व किए, ओके। एंड नाउ होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस x² रूट, साइन ऑफ साइन इनवर्स x विल बी, x होता है साइन, साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाता है, सो दिस इज माइनस 2x इंटू 1 माइनस x² रूट divided by 1 minus x² root. Now 1 minus x² root, 1 minus x² root cancel out. The answer is minus 2x. ठीक, इसीलिए मैं हर बार बोलती हूँ कि सिंप्लीफिकेशन कीजिए, लास्ट तक सिंप्लीफिकेशन तक कीजिए। यहाँ से अगर आंसर छोड़ देंगे तो यहाँ पे देखिए आंसर कितना कॉम्प्लिकेटेड है और यहाँ पे देखिए आंसर कितना सिंप्लीफाइड फॉर्म में आया है, इसीलिए हर बार सिंप्लीफिकेशन कीजिए। क्वेश्चन नंबर x इज a पावर x प्लस 1 बाई x पावर 10, ठीक है। इसको हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है। अगेन दो फंक्शन है एंड दोनों फंक्शन को हम लोग मल्टीप्लाई करके एक फंक्शन नहीं बना सकते हैं, तो हम लोग u इंटू वी अप्लाई करेंगे। सो इक्वल टू u इंटू डेरीवेटिव ऑफ v की जगह पे है x प्लस 1 बाई x पावर 10, ठीक, प्लस v इंटू x प्लस 1 बाई x पावर 10 v इंटू डेरीवेटिव ऑफ u
डी बाई डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स. So equal to a power x into, again suppose this is one function x, so ये x power n के हिसाब से खुलेगा, n x power n minus 1. okay, so x plus 1 by x power 10, so we can apply 10 into x plus 1 by x power 10 minus 1. okay, we can apply the formula n into x power n minus 1 plus, अगेन ये x नहीं है, ठीक है, अगर सिर्फ ये x होता तो चेन रूल अप्लाई नहीं होता, पर ये x नहीं है तो हमको फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा x प्लस 1 बाय एक्स को, प्लस ये वाला टर्म हो जाएगा x प्लस 1 बाय एक्स पावर 10 इंटू ए पावर एक्स, डिफरेंशिएशन इज ए पावर एक्स ln a. ओके, यहाँ तक क्लियर है. अब हम लोग डिफरेंशिएशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ए पावर एक्स इंटू 10 इंटू, यहाँ से अगर x हम एलसीएम लेते हैं, ऊपर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 9, ठीक है. इसको डिफरेंशिएट करेंगे, x डिफरेंशिएशन इज 1, ठीक है, प्लस ये क्या है 1 बाय एक्स है, दैट मीन्स x पावर माइनस 1 है, तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा -1 x पावर -2. ओके, ठीक है, ये x पावर -1 है, x पावर n के फॉर्मेट में n x पावर n -1, -1 इज -2, प्लस ये यहाँ से अगर x हम लोग एलसीएम लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 पावर 10 इंटू ए पावर x ln a, दिस इज द डेरिवेटिव. अब इसको डेरिवेटिव हो गया खत्म, अब हम इसको अलजेब्रिकली सॉल्व करेंगे. नाउ ए पावर x इंटू 10 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 9 डिवाइडेड बाय x पावर 9, हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग कर लिए, ठीक है, और इंटू 1 प्लस माइनस विल बी माइनस एक्स पावर -2, ठीक है, प्लस यहाँ पे अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 10 डिवाइडेड बाय एक्स पावर 10, हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग अलग कर लिए, एंड ए पावर एक्स ln a फंक्शन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है. एंड नाउ यहाँ पे भी ए पावर एक्स है, यहाँ पे भी ए पावर एक्स है, कॉमन जा सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी कॉमन ले सकते हैं, एक्स भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है. सो इक्वल टू ए पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 9 डिवाइडेड बाय एक्स पावर 9 हम लोग कॉमन ले लेते हैं. यहाँ पे बचा 10 इंटू 1 माइनस एक्स पावर -2 विल बी 1 बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, प्लस अगेन यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 9 गया है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा है, डिवाइडेड बाय एक्स भी बचा है, ठीक है, एक्स पावर 9 कॉमन गया है, यहाँ पे एक्स पावर 10 है तो एक्स बचा, इंटू ए पावर एक्स ln a. ओके, इतना तक समझ में आ गया. अब इक्वल टू ए पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 9 डिवाइडेड बाय एक्स पावर 9 इंटू मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 माइनस 10 बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है, बस मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख रहे हैं और कुछ ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं, ठीक. अब इसको लिख सकते हैं हम लोग, अगर x को अलग से डिवाइड कर लिए तो ये हो जाएगा x, ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, सो दिस विल बी x ए पावर x ln a प्लस ए पावर x ln a डिवाइडेड बाय x. इसको हम लोग बस अलग अलग कर लिए, ठीक है. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. आप लोग यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये दोनों को हम लोग एक साथ लिख करके एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स होल पावर 9 के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, जो भी फॉर्म में आप लिखना चाहें लिख सकते हैं. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज डी बाय डी एक्स ऑफ ln x प्लस 4 रूट -2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 4 रूट प्लस 2, ठीक है. तो अगर ये टोटल टर्म को हम लोग x मान लेते हैं तो ln x डिफरेंशिएशन विल बी 1 बाय x की जगह पे है x प्लस 4 रूट -2 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 रूट प्लस 2, ठीक है. ln x को हम लोग पहले डिफरेंशिएट किए 1 बाय x, पर ये x नहीं है, डिफरेंट फंक्शन है, तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग x प्लस 4 रूट -2 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 रूट प्लस 2 को. ओके, अब इक्वल टू ये दोनों फंक्शन को हम लोग u बाय v के फॉर्मेट में डिफरेंशिएट करेंगे. अगर ये न्यूमरेटर में है ऊपर गया, डिनोमिनेटर में है ऊपर गया तो न्यूमरेटर में आ जाएगा x प्लस 4 रूट प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 रूट -2. ओके, अगेन v इंटू वी मीन्स x प्लस 4 रूट प्लस 2, v इंटू u बाय v को हम लोग अभी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u की जगह पे है x प्लस 4 रूट -2, ठीक है, माइनस u इंटू एक्स प्लस 4 रूट -2, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v की जगह पे है x प्लस 4 रूट प्लस 2. ओके, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर मीन्स x प्लस 4 रूट प्लस 2 को हम लोग होल स्क्वायर लिख लेंगे. ओके,
इसको बस अभी डेरिवेटिव हो गया ख़त्म, अभी अलजेब्रिकली बस इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इक्वल टू एक्स प्लस 4 रूट प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 4 रूट माइनस 2, ठीक है, इनटू यहाँ पे हम लोग x प्लस 4 रूट प्लस 2 लिख लेंगे। अब डेरिवेटिव निकालना है, अगर इसको हम लोग x मान लेते हैं, अगर इसको हम लोग x मानते हैं देन रूट एक्स डिफरेंशिएशन इज 1/2 रूट एक्स, पर ये x नहीं है, x प्लस 4 है, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज 1 माइनस 2 डेरिवेटिव इज 0 माइनस x प्लस 4 रूट माइनस 2 इंटू अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अगर इसको x मानते हैं रूट एक्स डिफरेंशिएशन इज 1/2 रूट एक्स की जगह पे हो गया x प्लस 4 इंटू 2 की डिफरेंशिएशन तो 0 है, तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, ये 1 आएगा, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में है x प्लस 4 रूट प्लस 2 होल स्क्वायर, बस इसको हम लोग रीअरेंज वे में लिख लेंगे, इक्वल टू x प्लस 4 रूट प्लस 2, ठीक है, ये न्यूमिनेटर में है, होल डिवाइडेड बाय x प्लस 4 रूट माइनस 2, ये डिनोमिनेटर में है, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर है x प्लस 4 रूट प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स प्लस 4 रूट, ठीक है, माइनस एक्स प्लस 4 रूट माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स प्लस 4 रूट, यही है, डिनोमिनेटर में एक्स प्लस 4 रूट प्लस 2 होल स्क्वायर है, ठीक है, ठीक। अब बस अलजेब्रिकली सॉल्व करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं। अब ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो टर्म है ये दो नीचे में स्क्वायर में है, ऊपर में एक ही है, तो हम लोग अगर इसको कैंसिल आउट कर लेंगे तो एक कट गया, ठीक है। एंड नाउ व्हिच इज इक्वल टू, अगर न्यूमिनेटर में हम लोग एलसीएम ले लेंगे 2x प्लस 4 रूट, तो न्यूमिनेटर में हो जाएगा x प्लस 4 रूट प्लस 2 माइनस x प्लस 4 रूट माइनस 2, यही हो जाएगा, ठीक है, एंड होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में है x प्लस 4 रूट माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4 रूट प्लस 2, यही है। अब इक्वल टू यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, अगर ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे x प्लस 4 रूट प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 4 रूट माइनस माइनस प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 2x प्लस 4 रूट लिख लिए। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, सो दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। ये फॉर्मूला अप्लाई करना तो आता ही है हम लोगों को कि ये अगर ए बी है तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, रूट स्क्वायर लिख लिए एंड 2 स्क्वायर इज 4, नाउ इक्वल टू दिस विल बी कैंसल आउट, x प्लस 4 रूट प्लस माइनस कैंसल आउट, 2 इंटू 2 विल बी 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू x प्लस 4 रूट इंटू एक्स प्लस 4 रूट स्क्वायर विल बी x प्लस 4 माइनस 4, अब 2 इंटू 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे हो गया 2/4, 4 इज कैंसिल आउट, x इंटू एक्स प्लस 4 रूट, ओके, सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सिंप्लीफिकेशन में आ गया ना, बहुत छोटा सा आंसर, ठीक, इसीलिए सिंप्लीफाई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेरिवेटिव ऑफ ln 4x स्क्वायर इंटू 2x माइनस 7 क्यूब डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 7 होल पावर 5, ठीक है, सो इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ, वी नो ln a बाय b, ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग को पता है कि ln a माइनस ln b इज इक्वल टू होता है ln a बाय b, तो ln a बाय b है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं ln a माइनस ln b, ठीक है, सो ये टोटल टर्म को हम लोग a मान लेते हैं, ये टोटल टर्म को b, दैट इज ln a बाय b के फॉर्मेट में है, तो इसको हम लोग ओपन करेंगे ln 4x स्क्वायर इंटू 2x माइनस 7 क्यूब माइनस ln a माइनस ln b की जगह पे है 3x स्क्वायर प्लस 7 पावर 5, ठीक है। इसकी जो प्रीवियस क्वेश्चन है xi उसको भी हम लोग इस फॉर्मेट में कर सकते थे, ठीक है, तो हम लोग एक क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में कर रहे हैं और वो क्वेश्चन को हम लोग जनरल फॉर्मेट में कर रहे हैं, जो मेथड आपको इजी लगता है वो मेथड फॉलो कीजिए। इक्वल टू डी बाय डी एक्स अब अगेन ये क्या मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है ln a इंटू बी, ठीक है, अगेन हम लोगों को पता है कि ln a इंटू बी है, देन इट इज ln a प्लस ln b, ठीक है, ln a प्लस ln b इज इक्वल टू ln a इंटू बी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ln 4x स्क्वायर प्लस ln 2x माइनस 7 क्यूब माइनस ln 3x स्क्वायर प्लस 7 पावर 5, ठीक है,
थोड़ा बस सिंप्लीफाई कर रहे हैं ताकि हम लोग को डिफरेंशिएशन करने में आसानी हो। अगेन d/dx अभी तक डिफरेंशिएशन नहीं किए हैं। अगेन दिस इज 4x², ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं ln 4x²। ये 4x होल स्क्वायर नहीं है, 4x² बस है, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या है 2x - 7 क्यूब है, ठीक है, दिस इज 2x - 7 क्यूब। तो ln a पावर b के फॉर्मेट में, जिसको कि हम लोग b ln a लिख सकते हैं, तो 3 ln 2x - 7 लिख सकते हैं, माइनस अगेन दिस इज ऑल्सो ln a पावर b के फॉर्मेट में है, तो b ln 3x² + 7 लिख सकते हैं। अब हम लोग डिफरेंशिएशन कर लेंगे। ओके, सपोज इसको हम लोग x मानते हैं, तो ln x डिफरेंशिएशन विल बी 1/x, पर x की जगह पे 4x² है, ठीक है। सिर्फ x होता तो हम लोग चेन रूल अप्लाई नहीं करते, तो उसकी जगह पे 4x² है, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। 4 इज कॉन्स्टेंट, x² डिफरेंशिएशन इज 2x, प्लस 3 तो कॉन्स्टेंट है। सपोज दिस इज x, देन ln x डिफरेंशिएशन इज 1/x, पर x की जगह पे 2x - 7 है, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज 2। ओके, माइनस 5 इंटू, सपोज दिस इज x, ln x डिफरेंशिएशन इज 1/x, x की जगह पे 3x² + 7 लिख लेंगे, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। 3 इज कॉन्स्टेंट, x² डिफरेंशिएशन इज 2x, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। एंड नाउ इक्वल टू 4 इज कैंसल आउट, 1x इज कैंसल आउट, दिस इज 2/x, प्लस 3 × 2 इज 6, 6/2x - 7, माइनस 5 × 2 is 10, 10 × 3 is 30, so 30x divided by 3x² + 7, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। जब हम लोग ln को इस फॉर्मेट में निकालते हैं, ये बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है, इसलिए i नंबर को हम लोग जनरल मेथड में कर रहे हैं और x सेकेंड i को हम लोग इस मेथड पे कर रहे हैं। सो इस मेथड में करना ईजी रहता है रेदर देन xi वाला मेथड जो हम लोग जनरल फॉर्म में किए हैं। सो जो भी मेथड आपसे सुइटेबल लग रहा है, आप वो मेथड को फॉलो कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर x/i इज d/dx ऑफ 5 पावर ln sin x। ओके, सो अब हम लोग अगर इसको सिर्फ x मान लेते हैं, ओके, सपोज ये ln sin x को हम लोग x मान लेते हैं, तो ये a पावर x के डिफरेंशिएशन में ओपन होगा। सो वी अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ a पावर x। डिफरेंशिएशन ऑफ a पावर x कितना होता है, a पावर x ln a। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, ये सारे फॉर्मूलाज आपके माइंड में होने चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आसानी से बन सकता है। सपोज दिस इज इक्वल टू 5 ln sin x, ठीक है। सपोज ये x होता तो 5 पावर x ln 5 होता, पर ये x नहीं है, तो डिफरेंट फंक्शन है, तो उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। हम लोग बहुत बार चेन रूल अप्लाई कर चुके हैं, तो ऑलरेडी हम इसको बस कॉन्सेप्ट पता है, बस इसको यूज करेंगे अभी। 5 ln sin x इंटू ln 5 इंटू ln sin x, सपोज दिस इज x, देन ln x डिफरेंशिएशन इज 1/x, सो ln sin x इज 1/sin x, पर ये x नहीं है, सिर्फ x होता तो हम लोग चेन रूल अप्लाई नहीं करते, पर ये x नहीं है, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज cos x, sin x डिफरेंशिएशन इज cos x, सो cos x by sin x विल बी cot x, सो ln 5 इंटू cot x इंटू 5 पावर ln sin x। ओके, सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। बस चेन रूल अप्लाई करेंगे, आसानी से आंसर आ जाएगा। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सिंपल, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज d/dx ऑफ sin x रूट ऑफ रूट x, ठीक है। तो ये सपोज टोटल को हम लोग x मानते हैं, तो रूट x डिफरेंशिएशन विल बी 1/2 रूट x। रूट x की जगह पे क्या है, साइन रूट x है, सिर्फ रूट x होता तो हम लोग अप्लाई नहीं करते चेन रूल, पर साइन रूट x है, दैट मीन्स फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे साइन रूट x को। ओके, ये टोटल को हम लोग अगर x मानते हैं, तो ये टोटल फंक्शन हो जाएगा रूट x, सो रूट x डिफरेंशिएशन विल बी 1/2 रूट x, पर x की जगह पे क्या है, साइन रूट x, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, दिस इज चेन रूल। 1/2 इंटू साइन रूट x होल रूट इंटू साइन डिफरेंशिएशन इज कॉस, जो एंगल है उसको लिख लेंगे, अगर ये एंगल x नहीं है तो फिर से डिफरेंशिएशन होगा उस एंगल का, ठीक है। अगेन 1/2 इंटू साइन इंटू रूट x होल रूट इंटू कॉस रूट x डिफरेंशिएशन इज 1/2 रूट x, ठीक है। सो कॉस रूट x डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 विल बी 4 रूट x इंटू साइन रूट x होल रूट। बस, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। सिंपल, यहाँ तक समझ में आ गया। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। बस चेन रूल अगर आपको अच्छे से आता है, आप कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर एक्स भी इज एक्स पावर साइन एक्स प्लस 10x पावर x डी बाई डी एक्स हमको निकालना है। ये इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग 7F में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो कि अननोन पावर अननोन है और इसको लॉगरिदमिक फॉर्म भी बोलते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक्स्ट्रा डेरिवेटिव करेंगे, इसको एक्स्ट्रा डेरिवेटिव करेंगे और लास्ट में ऐड कर लेंगे, ठीक है। सो वी कैन राइट दिस एज एक्स पावर साइन एक्स बाय डी एक्स प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ 10x पावर x। ओके, सो दिस इज इक्वेशन 1। इसको हम लोग अलग अलग से निकालेंगे एंड देन आवर आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये वाला जो पार्ट है जिसमें x पावर साइन एक्स गिवन है, ये ऑलरेडी हम लोग 7F में कर चुके हैं, ठीक है। सो ये 7F एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 3 में ऑलरेडी हम लोग एक बार कर चुके हैं। तो इसको हम लोग अभी यहाँ से फिर से दोबारा सॉल्व नहीं करेंगे, बस हम लोग आंसर लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम इसको कर चुके हैं। दैट इज डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स पावर साइन एक्स इक्वल टू, ये वाला ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे 7A के 3 नंबर क्वेश्चन में, तो हम लोग बस आंसर लिख लेंगे। दैट इज एक्स पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स बाय एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक है। यही हो गया हम लोग का आंसर, ठीक, यही वाला क्वेश्चन। तो बस हम लोग सॉल्व करेंगे 10x पावर x। सो नाउ 10x पावर x, ठीक है, इसको हम लोग y इक्वल टू 10x पावर x ले लेते हैं, ठीक है। अननोन पावर अननोन के फॉर्मेट में जब भी होता है लॉगरिदमिक फॉर्म में क्या होता है, दोनों तरफ में हम लोग ln ले लेते हैं। ln y इज इक्वल टू ln 10x पावर x, ओके। देन इम्प्लाइज दैट ln y इज इक्वल टू दिस इज ln a पावर b, सो इसको हम लोग लिख सकते हैं b ln a, दैट इज b ln 10x। उसके बाद दोनों तरफ में हम लोग डिफरेंशिएशन कर लेंगे, d बाय डी एक्स ऑफ ln y इज इक्वल टू d बाय डी एक्स ऑफ x ln 10x। यहाँ तक क्लियर है। एंड नाउ ln y है फंक्शन ऑफ y, उसको y रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट किया जा सकता है। सो ln y विल बी 1 बाय y इंटू डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। इसको 7F में हम लोग डिटेल में ऑलरेडी कर चुके हैं। एंड यहाँ पे ये आएगा u इंटू वी के फॉर्मूला में, ठीक है, दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है। सो v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u की जगह पे है ln 10x, ठीक है, प्लस b इंटू दैट मीन्स ln 10x इंटू डेरिवेटिव ऑफ u दैट इज dx बाय dx। ओके, यहाँ तक क्लियर है। नाउ इम्प्लाइज दैट dy बाय dx इज इक्वल टू, y यहाँ पे डिवाइडेड है, हमको dy बाय dx निकालना था, तो हम लोग y इधर मल्टीप्लाई कर लिए, x इंटू ln 10x। ये सिर्फ x होता तो ln x डिफरेंशिएशन विल बी 1 बाय x दैट इज 1 बाय 10x, ठीक है। पर ये x नहीं है तो 10x को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज sec स्क्वायर x प्लस ln 10x इंटू dx बाय dx विल बी 1। ओके, सो नाउ इम्प्लाइज दैट dy by dx इक्वल टू, dy by dx इज इक्वल टू y की जगह पे हम लोग लिखेंगे 10x पावर x, तो यहाँ पे हो गया 10x पावर x इंटू x sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 10x प्लस ln 10x। ओके, इतना तक समझ में आ गया। अभी हम लोग इक्वेशन 1 पे लिखेंगे। इक्वेशन 1 पे ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं एक फंक्शन जो कि है इक्वेशन 2, एंड ये निकाल लिए हम लोग इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट x साइन x, ठीक है, x साइन x की जो डिफरेंशिएशन वैल्यू है वो हम लोग के पास है x पावर साइन x इंटू साइन x बाय x प्लस कॉस x इंटू लॉग x, ठीक है, प्लस अभी जो मिला है हम लोगों को 10x पावर x की डिफरेंशिएशन वो है 10x पावर x इंटू x sec स्क्वायर x बाय 10x प्लस ln 10x, ठीक है। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। हम लोग को मिल गया ये d, हम लोग की जो क्वेश्चन है, सपोज दिस इज f ऑफ x है, ठीक है, देन d f ऑफ x बाय dx इक्वल टू इतना फंक्शन हम लोग को मिल गया। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज e पावर x, ठीक है, इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। एंड वी नो डेरिवेटिव ऑफ e पावर x होता है e पावर x, ठीक। तो इसको सपोज हम लोग मान लेते हैं एक फंक्शन x है, तो उसको डेरिवेटिव होगा e पावर x, पर x की जगह पे क्या है e पावर x है, तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग e पावर x को, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग इसको समझ लेते हैं कि सपोज दिस इज वन फंक्शन, ये e पावर x एक ही फंक्शन है, तो
वो x है, ठीक है। तो e पावर x की डिफरेंशिएशन है e पावर x, पर x की जगह पे क्या है e पावर x है। सिर्फ x होता है, चेन रूल अप्लाई नहीं करते, उसके अलावा कुछ और है तो उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज टू डेरिवेटिव ऑफ e पावर x, ठीक है। नाउ e पावर x इंटू e पावर x डिफरेंशिएशन इज e पावर x, सिंपल। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। That is it for today. Thanks for watching.